दोस्तों इंग्लिश ज़ुबान का हमारे साथ ताल्लुक़ क्या है? वो ताल्लुक़ सिर्फ ये है कि वो आपने एक फ़नी बात सुनी होगी कि हमारे एक क्रिकेटर जो है वो कैच नहीं पकड़ते, कि अगर कैच पकड़ लिया तो मैन ऑफ द मैच करार पाएंगे, और मैन ऑफ द मैच अगर करार पा जाते हैं तो उनको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश हमें नहीं आती। सेकेंडली, अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देखें, कॉलेजेस में देखें या ऑफिस में देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज को एक आपने इतना कंपल्सरी कर दिया है, अगर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। बेसिकली अगर जो इंग्लिश नहीं बोल सकता तो इट्स मीन कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर उसने मास्टर की डिग्री हासिल कर ली, इवन दो कि पीएचडी भी कर ली है, अगर वो इंग्लिश नहीं बोल सकता तो हम समझते हैं कि ये अनपढ़ है। और इसके साथ साथ हर जगह इंग्लिश की जो अहमियत है वो इतनी अहम हो चुकी है कि हम किसी वेल एजुकेटेड पर्सन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर फलां बंदा अगर अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है तो हम उसको पढ़ा लिखा तस्वर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज है पूरी दुनिया में वो चाइनीज़ बोली जाती है, और चाइनीज़ ज़बान की अहमियत को आप इस तरह से जो है वो जान सकते हैं कि पूरी दुनिया में इवन दो कि जब भी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है या उनके कोई लीडर्स कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें भी जो चाइनीज़ हैं वो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, वो इंग्लिश ज़ुबान बोलने को तरजीह नहीं देते हैं, वो अपनी ज़ुबान को, अपनी जो लोकल ज़ुबान है उसको इतनी तरजीह दे रहे होते हैं। सो हमने इंग्लिश ज़ुबान को इतना अहम क्यों कर दिया? बेसिकली ये स्टैंडर्ड क्यों सेट कर लिया? हमने एक दायरा क्यों बना लिया, एक जाविया बना लिया कि जिसको इंग्लिश आती है सिर्फ उसी का स्टैंडर्ड है, अगर जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आती उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। दोस्तों हम समझते हैं कि जिस पर्सन को इंग्लिश आती है वो पर्सन सबसे ज़्यादा काबिल है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक जस्ट ज़ुबान है जो जस्ट एक कम्युनिकेट करने के लिए आपको आपके काम आती है, लेकिन जो आपकी जहानत है, जो आपका वकार है, जो आपकी काबिलियत है, वो आपकी अपनी इंटरनल स्किल्स की वजह से जो है वो इन्हांस होती हैं। दोस्तों लोग अगर उनके माँ बाप को उर्दू या इंग्लिश बोलना नहीं आती तो फॉर एग्जांपल वो जो लोग हैं वो अपने माँ बाप को किसी के सामने नहीं लाते कि मेरे माँ बाप जो है वो इंग्लिश बोलना नहीं जानते या उर्दू बोलना नहीं जानते। ये एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अनफॉर्चुनेटली वो इनकार करने में जो है वो असर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी के अपने फ्रेंड्स को बताते हो कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, अगर वो इंग्लिश या उर्दू नहीं बोल सकते, इवन दो कि मैं उर्दू का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमारी जो लोकल ज़बान है जिसमें पश्तो है, पंजाबी है, सिंधी, बलोची और इसके अलावा जो भी हमारी लोकल ज़बानें हैं वो बोलते हैं, क्योंकि बचपन से वो बोली जा रही होती हैं उनके घरों में, तो डेफिनेटली वो ही बोलेंगे। उर्दू एक हमारी नेशनल लैंग्वेज है जो पूरा पाकिस्तान उसको बोलता है, लेकिन समटाइम वो भी जो है वो नहीं बोल पाते, तो हम ये शर्म महसूस कर रहे होते हैं कि यार नहीं, इससे हमें शर्म आएगी, इवन दो कि हम ये बोल देते हैं कि ये मेरे जो पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि हम एक खोखलापन जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं कि हम अजीब से स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। ये ज़ुबान आपको पता है कि ये अंग्रेज़ों की है, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप जितनी ज़ुबान को ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, आप डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड है, जो एलीट क्लास है वो उसको ज़्यादा हाई कर देगी। वो ये बताना शुरू कर देगी, फॉर एग्जाम्पल हे डूड, व्हाट्सअप, बडी, डैड, यू नो, जितने वर्ड्स हैं तमाम वो जस्ट शो करवाते हैं कि हम बड़े हाई फाई हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड है बड़ा ऊपर है और हम बड़े पढ़े लिखे हैं और हम जो है वो सो कॉल्ड जो एक क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये स्टैंडर्ड अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में हमारी नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उसमें भी जो है वो घर कर चुका है। और एक पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ अगर माँ बाप भी अपने बच्चे को जो है वो अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स सुनना आगे सुन लेते हैं तो वो भी खुश होते हैं, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि जो इंग्लिश बोलता है वही पढ़ा लिखा तस्वर होता है। लेकिन हालांकि अगर हम इसके बरक्स देखें तो अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को देख लें, क्योंकि अभी वो एक्स प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इमरान खान, तो वो भी हालांकि इंग्लिश जानते हैं, उनका सारा टाइम जो है वो बाहर गुजरा है और वो भी जो है उर्दू में अपनी जो तकरीर है वो उर्दू में करना जो है वो पसंद करते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए। तो इसी तरह मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब ऑफिस में फॉर एग्जांपल आगे किसी के इंटरव्यू में अगर किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो हम उसको सिलेक्शन के बिना पर भी जो है वो एक शक की नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर काबिलियत कितनी है, हम ये नहीं सोचते कि माइट भी उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो ऐसे इन्हेंस कर पाएगा कि वो आपकी कंपनी को फ़ायदा देगा, लेकिन इसके बरक्स होता है, हम उसकी स्किल्स को नज़रअंदाज करते हुए उसकी इंग्लिश को तरजीह दे रहे होते हैं और हम एक अच्छा रिसोर्सेज भी जो है वो खो देते हैं। इसके साथ साथ अगर एक पर्सन इंग्लिश अच्छी बोल रहा था, बाद में पता चलता है कि उसकी कोई स्किल्स ही नहीं है, तो वो
प्रॉब्लमेटिक जो है वो पर्सन कहलाता है उस कंपनी के लिए भी। तो ये स्टैंडर्ड वहाँ पे भी नज़र आता है। और आपने देखा होगा जब आप एक जगह हायर हो जाते हो, आप एक जगह काम करने शुरू कर देते हो, तो बाद में जो आपकी नेशनल जो रीजनल लैंग्वेज है वही बोली जाती है वहाँ पे भी। तो फिर जस्ट एक 5 to 10 मिनट्स की इंटरव्यू के लिए हम इतना किसी की काबिलियत को क्यों जज करना शुरू कर देते हैं कि फलां पर्सन जो है वो अगर इंग्लिश अच्छी बोलता है तो इट्स मीन कि वो काबिल है। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर घर कर चुकी हैं और अंदर से हमें खोखला कर रही हैं। इंग्लिश, मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन इसको एक सिर्फ लैंग्वेज की तरह जो है वो उसको परसीव करें। ये नहीं करें कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अगर इंग्लिश नहीं आती है तो वो उसकी कोई क्लास नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, या बहुत सारी इश्यूज़ हैं। मैंने भी अगर मैं बात करूं तो मैं स्टार्टिंग की जो वीडियोज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल करता था, लेकिन जितनी भी मेरी स्किल्स थी इंग्लिश बोलने में, मैंने भी उसको आस्ता से कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स मिलते थे मुझे और बहुत सारा फीडबैक भी मिलता था। उसमें ये बताया जाता है कि यार आप ना उर्दू बोलना शुरू कर दें। उर्दू से ये होगा कि जो बात आपकी नहीं भी समझ सकता वो भी समझ जाएगा, आपका बात करने में आसानी होती है। और ये उर्दू ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया या हिंदुस्तान जो है इसको नहीं बोल पाता, बल्कि बाहर के अगर अरबिक कंट्रीज भी देखें तो वो भी उर्दू को समझ जाते हैं। और उर्दू, क्योंकि उर्दू के जो वर्ड्स में अरबी के बहुत सारे वर्ड्स हैं और कितने ममालिक ऐसे हैं जो अरबी जानते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे उर्दू जो है वो बोली जाती है और समझी जाती है। और ये टॉप 4 में अगर हम बात करें तो हिंदी ज़ुबान है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में। और हिंदी से मिली जुली अगर सुनने में, बोलने में, क्योंकि सेम है एज जैसे उर्दू है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और मेरी अपनी ही वीडियो में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, तो बेसिकली वो एक कॉन्वर्सेशन का पार्ट है। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारी रूटीन में इस तरह बस चुकी है कि हमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को इंग्लिश की तरह ही परसीव करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ा लिखा पर्सन है चाहे वो अनपढ़ है। तो वो वर्ड्स की समझ बिल्कुल आती है। जैसे कि टेंशन है, तो टेंशन का वर्ड ऐसा है, ये इंग्लिश का वर्ड है जिसका परेशानी मतलब है, और ये हर ज़ुबान का बंदा जब समझता है कि यार टेंशन क्या होती है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, समझाने का, बोलने का मकसद जैसे है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें बोलने पड़ते हैं और सुनने वाले जो है उसको समझ भी जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इंग्लिश ज़ुबान को हम इतनी अहमियत दे दें कि ये है, इसके आगे कुछ नहीं है, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसकी कोई क्लास नहीं है, या उसका कोई म्यार नहीं है माशरे में, तो ऐसा हरगिज़ गलत है। तो हमने इस परसेप्शन को चेंज करना है। हमने कोशिश करनी है कि हम प्राउड फील करें, अपनी पंजाबी में भी हम प्राउड फील करें, अपनी सिंधी में भी, बलोची में भी, पश्तो में भी। तो दोस्तों हमने कोशिश ये करनी है कि एक इंग्लिश को सिर्फ एक ज़ुबान की तरह परसीव करें, ना कि हम किसी रादर देन दूसरी चीज़ों से जो है तशबीह दें। काफ़ी हद तक जो एक कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे लोगों को जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, जो नहीं बोलते हैं, उनका वो कॉम्प्लेक्स जो है वो दूर हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही थॉटफुल टॉक का आप हमारे साथ जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक पे बात करवाना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक के बारे में राय दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।